आज जो हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से चुटकी बजाते ही यानी कि नैनो सेकंड में आप बता देंगे कि कोई शब्द कौन सा समास है। इसके लिए मैं आज एक शानदार ट्रिक लेके आगे बीच आया हूं। अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आसानी से पहचान लेंगे कि कोई शब्द कौन सा समास है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से समझते हैं। तो देखिए, समास का जो पहला भेद होता है वह होता है अव्ययीभाव समास। आप लोग को मालूम होगा कि समास का जो पहला भेद होता है अव्ययीभाव समास, और छात्रों को अधिकतर यही पहचाने में तकलीफ होती है कि अव्ययीभाव समास कैसे पहचाने। इसके लिए एक शानदार सा नियम है। आपको कहीं में भर, निर, प्रति, यथा, बे, आ, उप, अधि, अनु ये सब उपसर्ग आपको कहीं से देखने को मिले, यानी इन उपसर्गों से अगर कोई शब्द स्टार्ट होता है तो आप समझ जाइएगा कि वह जो आपका होगा अव्ययीभाव समास होगा। इसमें कहीं भी कोई डाउट, कोई किंतु परंतु नहीं है। अव्यय का मतलब होता है ऐसा शब्द जिनका रूप नहीं बदले। जैसे यहाँ लिखा हुआ है भर, भर से होता है भरपेट। निर से लिखेंगे निर्जन। ये सब शब्द है जो आप बना सकते हैं। यथा से हो गया यथाशक्ति। बे से हो गया बेआबरू या बेफालतू, बेफालतू भी लिख सकते हैं। ये जो शब्द है उप से हो गया आपका उपवन। अधि से हम लिख सकते हैं अधिचय, यह हो गया आपका अधिकार। अनु से हम लिख सकते हैं अनुनय। तो ये सभी शब्द जो है क्या कहलाएंगे, तो आपके अव्ययीभाव समास कराएंगे। इसके अलावा अगर कोई शब्द दो बार लगातार रिपीट करे, जैसे कि वो लिखें धीरे धीरे, क्या लिखें धीरे धीरे, यहां धीरे धीरे दो बार रिपीट किया है, या रातों रात, ये सब शब्द है तो आप समझ जाइए ये सब भी क्या होगा, तो आपका अव्ययीभाव समास होगा। नहीं, यानी कि अव्ययीभाव को पहचानना बिल्कुल ही आसान है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। आपको क्या करना होगा, ये सब उपसर्ग जो है उसे भी आप याद रखिए, और शुरू में देखिए अगर कोई शब्द उपसर्ग से शुरू हुआ है तो आप समझ जाइए कि वह आपका अव्ययीभाव समास ही होगा। इसको ही कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अव्ययीभाव समास। अब हम लोग आते हैं तत्पुरुष समास, और सबसे आसान है तत्पुरुष समास। इसका पहचानने का देखिए नियम क्या है, एकदम आसान नियम पहचानने का है। आपको कारक का चिन्ह याद है, कारक का चिन्ह आप याद रखिए। कारक का चिन्ह जो होता है कर्ता ने कर्म को करण से नहीं संप्रदान को के लिए, यानी कारक का चिन्ह अगर आपको याद है तो ये आप आसानी से पहचान लेंगे। कैसे, अगर कोई शब्द है उसको आप खंडित कीजिए। मान लीजिए हम लिखते हैं राजकुमार, क्या लिखे राजकुमार, इसको आप तोड़िए, क्या बनता है राजा का कुमार। यहाँ पे का क्या है, तो कारक का चिन्ह है, आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे लिखते हैं राजपुत्र, ये भी क्या हो जाएगा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ भी आप देख सकते हैं का आया है, तो यानी कि कोई शब्द आपको मिले वहां पे क्या हो, आपको बीच में कोई खंड मिले, खंड करने से आपको पता चले कि उसमें कारक का चिन्ह आ रहा है, तो आप वो क्या होगा आपका तत्पुरुष समास होगा। ढेर सारे एग्जाम्पल हम मतलब कि ले सकते हैं। ऐसे होता है कठफोरवा, कठफोरवा हो गया, क्या होगा इसका काठ को फोड़ने वाला, काठ को फोड़ने वाला। यहां देखिए को चिन्ह आया हुआ है, ये भी क्या है कारक का चिन्ह है। यानी जब आप क्या कीजिएगा प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, तो प्रैक्टिस सेट में आपको क्या होगा वहां पर ढेर सारे देखने को मिलेगा। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, आप जितना उसका अध्ययन कीजिएगा वहां आपको ढेर सारी जानकारी के लिए वहां पर सबको मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया है, एक नियम बताया है कि कारक का चिन्ह आप याद रखिए, खंड खंड कीजिए, कारक का चिन्ह मिलता है तो आप समझ जाइएगा वह क्या होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए हम लोग आते हैं कर्मधारय समास पर। इसका पहचानने का नियम क्या है, इसमें क्या होता है पहला पद क्या बताता है, विशेषता बतलाता है, या पहला पद या अंतिम पद का विशेषता बतलाता है। कैसे, देखिए इसे हम यहाँ लिखते हैं नील कमल, क्या लिखे नील कमल। तो कमल कैसा है, तो नीला है। इस कमल के बारे में यहाँ विशेषता बतलाया जा रहा है, कमल कैसा है, तो नीला करम है। नहीं,
तो आसानी से आप पहचान सकते, कहीं भी आपको शुरू में या बाद में ऐसा शब्द मिले जिससे कि उस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है, आप समझ जाइए वह क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। नहीं, आप और लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं चंद्रमुखी, क्या लिखे, चंद्रमुखी, मुख इसके समान है तो चांद के समास है। नहीं, इस शब्द लिखते हैं कमल नयन, क्या लिखे, कमल नयन, नयन किसके समास है तो कमल के समान है। तो इस तरह से आप आसानी से कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं। कहीं से भी शब्द में किसी शब्द की विशेषता बतलावे, गुण बतलावे, तो वह जो क्या होगा तो आपका वो आपका कर्मधारय समास होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बहुवचन समास पर। बहुवचन समास जो होता है वह वेरी वेरी स्पेशल होता है, यानी कि VIP। अब हम लोग के गाँव समाज में होता है कि फलना आदमी VIP आदमी है, स्पेशल आदमी है, उसी प्रकार को आप समझ लीजिए कि बहुवचन जो समास होता है वह होता है VIP होता है, VIP होता है, वेरी स्पेशल। यानी कि जब किसी शब्द का खास विशेषता बतलावे तो वह आपका हो जाता है बहुवचन समास। कैसे, देखिए, ऐसे हम लिखते हैं श्वेतांबर, श्वेतांबर, इसका भी अगर क्या होगा, श्वेत अंबर है जिसका, श्वेत अंबर है जिसका, जिसका मतलब किसका है, ये हो गया सरस्वती को कहते हैं, और सरस्वती मतलब क्या है तो VIP आदमी है। यानी इस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है तो सरस्वती माँ के लिए हुआ है। नहीं, ऐसे और लिखते हैं दशानन, 10 आनन है जिसके, दशानन, 10 आनन वाला, 10 सिर वाला, 10 सिर किसको कहा गया है तो रावण को कहा गया है। यानी कि रावण क्या होगा, VIP% हो गया। यानी ऐसा शब्द जो अपना अर्थ सोच के किसी खास शब्द के लिए प्रयोग होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बहुवचन समास बोलते हैं। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हो गया लंबोदर, लंबा पेट हो जिसका, लंबा उदर हो जिसका, किसको कहते हैं तो गणेश जी को कहते हैं। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, किसका कंठ नीला है तो महादेव जी का है, उसको हम लोग बोलते हैं। त्रिभुवन पति, तीनों लोग का कौन मालिक है तो क्या संशय होता है, जय होता है उसका विष्णु जी, उसमें इसलिए वह क्या हो जाएगा आपका तो बहुवचन समास होगा। यानी कि ऐसा शब्द जो क्या करे, खास व्यक्ति के लिए आवे, वो सब क्या कहलाता है आपका बहुवचन समास कहलाता है। ठीक है, अब देखिए द्विगुण आते हैं। द्विगुण में क्या होता है, संख्या का बोध कराता है, ये संख्या का बोध कराता है इसका पहला पद। यानी कि संख्या से अगर कोई शब्द स्टार्ट होने वाला है वो समझ जाइए आपका कि क्या है तो द्विगुण समास है। कैसे, देखिए तो सबसे आसान है, ऐसे लिखते हैं पंचवटी, पंच का मतलब 5, चतुर्भुज यानी कि 4 भुजा, 4 क्या है तो संख्या है। नहीं, उसके बाद देखिए अठकोना यानी कि 8 कोना, त्रिभुज यानी कि 3 भुजा। यानी पहला पद में क्या हो रहा है, देखिए संख्या का बोध हो रहा है। नहीं, कोई शब्द आपको ऐसा मिले शुरू में शब्द, जब आप इसको अभ्यास कीजिएगा, जब आप ढेर सारा बनाइएगा तो आपको कुछ ऐसा शब्द मिलेगा आपको जहाँ की जो कि संख्या शुरू होता है। अगर आप संख्या शुरू होता है तो आप समझ जाइएगा कि वह क्या होगा, आपका द्विगुण समास होगा। नहीं, इसका और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे चवन्नी, चवन्नी क्या होता है तो 4 आना, क्या हो गया 4 आना, 4 संख्या का बोध हो रहा है। तो कहीं से भी संख्या का बोध हो आप समझ जाइए वह क्या होगा आपका द्विगुण समास होगा। और द्वंद्व समास क्या होता है पहचान, इसके 2 शब्दों के बीच में हाइफन रहता है। जैसे हो गया दाल भात, बीच में यहाँ पे हाइफन हो रहा है। नहीं, सीता राम, बीच में यहाँ पे हाइफन हो गया। इसका ये पहचानने का नियम है, शब्द के बीच में ये हाइफन चिन्ह रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास बोलते हैं। एकदम ये आसान है। नहीं, ऐसे हो गया हार जीत, क्या हो गया हार जीत, ये आप हाइफन दिया हुआ है तो इसका एक ही पहचान है। कोई शब्द के बीच में अगर ये हाइफन दिखे, उल्टा उसका जस्ट अपोजिट चीज होता है। हार का जीत, सीताराम, दाल भात, मतलब दोनों का अपोजिट रूप होता है, उल्टा रूप होता है। अब बीच में क्या रहता है, हाइफन रहता है। और ऐसा शब्द आपको देखने को मिले आप समझ जाइए वह क्या होगा, आपका द्वंद्व समास होगा। अब हम लोग आते हैं नए समास पर। नए का मतलब ये होता है नहीं, क्या होता है नहीं होता है, नहीं होता है नए का मतलब।
मतलब ऐसा शब्द के शब्द उनको आप खंड कीजिएगा तो नहीं का बोध आता है। कैसे? जैसे हम लिखते हैं अज्ञान, वो मतलब होता है नहीं, अज्ञान क्या हो गया? नहीं ज्ञान, नहीं हो गया। अनजान, नहीं जानने वाला, क्या हो गया? नहीं जानने वाला, नहीं का बोध हो, यानी क्या हो? निषेधात्मक हो, निषेधात्मक होता है ये, नहीं का बोध कराता है। नहीं का बोध करने वाला शब्द आपको मिले तो आप समझ जाइएगा क्या होगा? नए समास होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा।